लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे के एनडीए में जाने की अटकलें तेज हैं और इस बीच उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को एहसास हो गया है कि महाराष्ट्र में उन्हें केवल ठाकरे के नाम पर ही वोट मिलेंगे, इसलिए वो ठाकरे को चुराने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल उद्धव के चचेरे भाई और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। राज ठाकरे ने दिल्ली में हुई इस मुलाकात की जानकारी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर दी। इस मुलाकात के दौरान उनके बेटे अमित ठाकरे भी उनके साथ थे। इसी मुलाकात के बाद मनसे के वरिष्ठ नेता बालानंद गावकर ने बताया कि अमित शाह और राज ठाकरे के बीच लोकसभा चुनाव को लेकर बातचीत पॉजिटिव रही है, सकारात्मक रही है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि मुलाकात के बारे में और ज्यादा जानकारी आगे साझा होगी। इसी मुलाकात पर विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी ने तीखी टिप्पणी की। एक और जहां कांग्रेस ने बीजेपी पर उत्तर भारतीयों को धोखा देने का आरोप लगाया, वहीं शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे का बयान आया। महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करते हुए उद्धव ने कहा कि बीजेपी अच्छे से जानती है कि महाराष्ट्र में उन्हें नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट नहीं मिलने वाला है। महाराष्ट्र के लोग ठाकरे के नाम पर वोट देते हैं। इसी वजह से बीजेपी आलाकमान ठाकरे के नाम को चुराने की कोशिश कर रही है। सबसे पहले उन्होंने बाल ठाकरे की तस्वीर चुराई, एकनाथ शिंदे को अपने पक्ष में किया। इससे काम नहीं हुआ तो वो अब एक और ठाकरे को चुराने की कोशिश कर रहे हैं। महाराष्ट्र में मैं और मेरे लोग काफी हैं। सभा को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे ने आगे कहा कि जब हम बीजेपी के साथ थे तब शिवसेना की छवि खराब हो रही थी। अब जब हम अलग हुए हैं तब से ईसाई और मुस्लिम समुदाय के सदस्य भी कह रहे हैं कि उन्हें हमारी हिंदुत्व की विचारधारा से कोई दिक्कत नहीं है। वहीं उद्धव ठाकरे गुट के नेता प्रियंका चतुर्वेदी कहती हैं कि बीजेपी महाराष्ट्र की जनता के सामने जीरो है। उन्होंने शिवसेना और एनसीपी को तोड़ा है। एमएनएस पहले से जीरो है। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे के केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने के बाद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि एक बात स्पष्ट है कि बीजेपी एक तरफ नारे लगा रही है कि 400 पार करेंगे, लेकिन अभी 200 पार करने का भी उनमें आत्मविश्वास नहीं है। खासकर महाराष्ट्र को लेकर उनमें आत्मविश्वास नहीं दिखाई पड़ता। वो जान गए हैं कि उन्होंने 2 पार्टी तोड़ी, फिर भी जनता आपके समर्थन में नहीं आई है। आप सत्ता में जरूर हैं, लेकिन आप जनता के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं। उन्हें लगा कि ठाकरे सरनेम और पार्टी को लेंगे और जनता के बीच जाएंगे तो इससे कोई फायदा होगा। बीजेपी महाराष्ट्र की जनता के सामने जीरो है। सुनिए प्रियंका चतुर्वेदी क्या कह रही हैं। देखिए, एक बात तो बहुत स्पष्ट हो गई है। कहाँ एक तरफ भारतीय जनता पार्टी नारे लगा रही थी 400 पार करेंगे, पर अभी यहाँ पे 200 पार करने में भी उनको पास कॉन्फिडेंस नहीं है। और खास करके महाराष्ट्र को लेकर वो जान गए हैं, आपने 2 पार्टी तोड़ी, फिर भी जनता आपके समर्थन में नहीं आ रही है। आप सत्ता में जरूर हैं, पर सिर्फ सत्ता का भोग ले रहे हैं, जनता के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं। तो उनको लगा कि चलिए अब एक ठाकरे परिवार के पार्टी को ले लेते हैं, ठाकरे सरनेम भी ले लेते हैं और कोशिश करते हैं जनता के बीच में जाएंगे। तो इससे भी कुछ फायदा होने वाला नहीं है। शुरू से ही मैं कहती आ रही हूँ, भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र की जनता के सामने जीरो है। उनने शिवसेना को तोड़ने का काम किया और गद्दार सेना बनाई, उनके वो शून्य है। जो फिर एनसीपी ली तोड़कर अजीत पवार जी की, वो शून्य है। और राज ठाकरे जी शून्य हैं ही, तो शून्य 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 ही रहेगा। और रही बात अठावले जी की, अब अठावले जी हंगामा मचा रहे हैं कि क्यों राज ठाकरे को लिया जाए। तो आप कुछ भी कर लीजिए, आप तोड़ मोड़ कर कुछ भी काम करने की कोशिश करें। महाराष्ट्र की जनता ने निर्णय कर लिया है कि महा झूठी सरकार को रास्ता दिखाना है और उनको बेदखल करना है। हम इसीलिए आश्वस्त हैं क्योंकि जनता का प्रेम, जनता का अपार समर्थन हमारी युति के साथ है, महाविकास अघाड़ी के साथ है, और हम उसी कॉन्फिडेंस से जनता के बीच में जाएंगे और विजयी होंगे। इधर दूसरी ओर अजीत पवार कैंप के एनसीपी नेता छगन भुजबल ने कहा कि अगर एमएनएस बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति गठबंधन में शामिल होती है तो यह सत्तारूढ़ गठबंधन की ताकत को और बढ़ाएगा। कहा यह भी जा रहा है कि अगर गठबंधन होता है तो एमएनएस को मुंबई से 1 लोकसभा सीट दी जाएगी। मुंबई शिवसेना का गढ़ मानी जाती रही है, जहां पर उनके चचेरे भाई उद्धव ठाकरे का अच्छा खासा प्रभाव है। आपको यह भी बता दें कि राज ठाकरे ने 2006 में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का निर्माण किया था, स्थापना की थी। अगर मनसे की शुरुआत देखी जाए तो शुरुआत के सालों में उत्तर भारतीयों को मुंबई में निशाना बनाए जाने के कारण ही उन्हें प्रसिद्धि मिली थी। एक तरीके से राज ठाकरे के लिए कहा जाता है कि वो मराठी मानुस की राजनीति करते हैं। उत्तर भारतीयों से लगातार उनको निशाना बनाना और उनके पार्टी के कार्यकर्ता जब उन पर हमलावर रहते थे, इसी से मनसे की एक अपनी जो छवि थी वो अलग बनती दिखाई पड़ी। हालांकि पिछले कुछ सालों से इस एजेंडे पर भी मनसे प्रमुख या यूं कहें कि पार्टी काम करती नहीं दिखाई पड़ रही है। अब अगर इनका गठबंधन साथ होता है, बीजेपी के साथ वो आते हैं, एनडीए के छाते के नीचे आते हैं, तब देखना है कि इससे राज ठाकरे मनसे का कितना फायदा होता है
और बीजेपी को महाराष्ट्र में ये कितना फायदा दे पाते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।